बेरोजगारों को रोजगार देंगे इस वादे के साथ सरकार बनाते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सबसे पहला काम अगर बेरोजगार बनाने का किया जाए तो वो बहुत ज्यादा खलता है और उसके लिए बहुत ज्यादा दर्द होता है उन लोगों को जिन्होंने कहीं ना कहीं विश्वास करके वोट दिया था। और कहीं ना कहीं यही हो रहा है राजीव गांधी इंटर्नशिप मिशन में, राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ। ये जो हो रहा है इसे बहुत अंदर तक समझने की जरूरत है। यूं ही नहीं कोई 22-25 दिन धरने पर बैठ जाता है, यूं ही नहीं उनकी तबीयतें खराब हो जाती है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी धरना बदस्तूर जारी रहता है। यूं ही नहीं कोई टेंशन में आकर अपनी जान गंवा देता है। यूं ही नहीं महिलाएं की महिलाएं अपना घर बार बच्चे सब कुछ छोड़कर अरे लाल अरे तारा तो कोई दुश्मन भी कौन अरे 5 यहां धरने पर बैठी रहती है, आस उम्मीद लगाती है कि कब कोई किरोड़ी लाल मीणा, कब कोई सचिन पायलट, कब कोई हनुमान बेनीवाल हमारी भी सुनवाई करेगा। चुनाव नहीं है तो क्या सुनवाई नहीं होगी, ये सारी बातें वो सोचते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरी टेंशन की वजह से कि अब हमारा रोजगार नहीं रहा, एक बंदे की पूरी अपनी उस स्ट्रेस की वजह से जान गंवा बैठा। एक जान की कीमत क्या होती है ये समझना पड़ेगा सरकार को। और वो जान जब चली गई तो उन लोगों का क्या हाल होगा, क्या उनका मोराल डाउन होगा जो उनके साथी थे, जो भी 25-25 दिन तक धरने पर मौजूद थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी मित्रों की, जो सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, धरना दिया जा रहा है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनकी बात नहीं सुन रहा है। फर्क यहाँ ये पड़ रहा है कि यहाँ जान तक जा रही है, लोगों का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है और युवाओं का, जो कि देश का भविष्य कहा जाता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे वीडियोस पर कमेंट भी आए हैं, राजीव गांधी मित्रों के बहुत सारे कमेंट्स में यही लिखा है कि इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, इसकी असली गंभीरता को नहीं समझा जा रहा। गंभीरता से लेने की जरूरत क्यों है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये नंबर 5000 है, लेकिन ये जो 5000 युवा मित्र हैं, भले ही आप लॉजिक दे रहे हो कि ये तो इंटर्नशिप थी, ये तो सरकार के प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। अरे तो प्रचार प्रसार का काम करने के लिए चाहे आपने इंटर्नशिप पर भी लिया हो, लेकिन एक बार जो स्ट्रीम में आ गए, जो काम करने लग गए, उनका भविष्य इस तरह से अधर में छोड़ के तो नहीं जाया जा सकता। किराए के मकान में भी अगर किरायादार आता है तो उसको भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, मकान मालिक को, उस किराएदार के, कि वो आगे क्या करेगा, कहां जाएगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। आप ऐसे ही किसी को नहीं निकाल सकते। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से मैंने अभी बहुत सारा सोशल मीडिया खंगाल कर देखा है, तो बहुत सारे राजीव गांधी मित्र ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को सुनती है और हमारे लिए काम करती है तो हम उनकी भी योजनाएं लेकर जाएंगे। जिस इनका तरह काम ही यही था। आप इस बात को समझिए, राजीव गांधी मित्रों का काम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार था। ये ट्रेन उसके लिए किए गए हैं, ये काम वो कर रहे थे। और समझना पड़ेगा बीजेपी को भी कि आज उन्हें जरूरत किसकी है। आज उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो गांव गांव ढाणी ढाणी जाए और सरकार की योजनाओं का प्रचार करें, क्योंकि योजना जब आ जाती है लेकिन आखिरी छोर तक उसको जाना नहीं जाता
तो ना तो लोगों को लाभ मिलता है, ना राजनीतिक पार्टियों को लाभ मिलेगा। और इनके साथ भी कई लोग, जैसा कि आपने पिछले एक वीडियो में पूरा गणित समझाया था, उस गणित को भी बेहतर अच्छे तरीके से उन लोगों ने समझा है। इनके अंडर भी कई लोग ऐसे हैं जो इनका साथ देते हैं, और उन सब का जिम्मा कौन अब यहाँ पर लेगा, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। प्लस इसके साथ साथ जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन इस आश्वासन पर कब तक काम होगा? क्या तब तक हम और जाने का इंतजार करते रहेंगे? क्या महिलाएं घर पर ठंड में सब काम काज छोड़कर ऐसे ही धरने पर बैठी रहेंगी? कब तक बेरोजगार इसी आशा में बैठे रहेंगे कि कब हमारी सुनवाई होगी और कब हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा? बात एक और है, समझने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि इन्हें नौकरियां नहीं दी जा रही। आप समझिए कि 21, 22, 25 दिन से कोई धरने पर बैठा है, या उससे भी ज्यादा दिन अब हो चुके हैं, उनकी पानी की व्यवस्था तक नहीं हो रही। बारिश आ रही है तो उन पर कोई छत की व्यवस्था नहीं हो रही। इंसानियत का रवैया तो अपनाना पड़ेगा। और जहां मसला कोई बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, उसको क्यों लिंगर ऑन कर दिया जा रहा है? मसला अगर सिर्फ राजीव गांधी के नाम का है तो कुछ इसे कोई और नाम दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है कि उसके बाद बजट भी अनाउंस हो गया, विधानसभा भी चल गई, लेकिन कहीं पर भी जिक्र तक नहीं आया कि इन लोगों का क्या किया जाएगा। समझने वाली बात यह है कि आज ये सारे लोग किरोड़ी लाल मीणा के घर पर मौजूद हैं। इनकी आस पायलट से भी लगी थी, सचिन पायलट भी वहां पर गए थे, उनसे बात की थी, बेनीवाल भी गए थे। मुद्दा फिर विधानसभा में थोड़ा बहुत उठाया भी, लेकिन मुझे नहीं लगता जितना गंभीर ये मुद्दा है उतनी गंभीरता से ये विधानसभा में उठा भी है। और मैं तो इसके एक कदम आगे बढ़कर ये कहता हूं कि विधानसभा से आगे प्रधानमंत्री मोदी तक को भी इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये वो मामला है जो सीधा सीधा युवाओं से, रोजगार से जुड़ा हुआ है। और अगर वो, जैसे उन्होंने एक मिसाल कायम की राम मंदिर बनाने के मसले पर, क्योंकि वो मसला लंबे समय से लिंगर ऑन किया जा रहा था, उस पर काम किया, उसको पूरी तरह से बनाया, वैसे ही 370 पे काम किया। ऐसे ही एक मिसाल देनी चाहिए बीजेपी को कि युवाओं के लिए भी हम काम करेंगे, और ये काम करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। महज 5000 का नंबर भाजपा के लिए है, उन्हें 5000 लोगों को इंटर्नशिप पर या रोजगार पर रखना है, लेकिन उससे इंपैक्ट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं उस बात को और बड़ा करके बताना चाहता हूं कि ये 5000 लोग केवल 5000 लोग या 5000 लोगों का परिवार करके 2 लाख लोग नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में इन्फ्लुएंसर का मतलब सब लोग जानते हैं। एक आदमी जो सैकड़ों को इन्फ्लुएंस कर सके वो इन्फ्लुएंसर होता है। अरे ये तो 2-4 महीना जितना भी इन्होंने काम किया है, ये सैकड़ों लोगों से ही मिलते रहे। इनके व्हाट्सएप नंबरों पर, इनके फोन नंबरों पर ये सैकड़ों लोग हैं, और उन सैकड़ों लोगों में से भी ऐसे बतेरे लोग हैं जो और सैकड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो सरपंच है। ये हमने सब कुछ बताया। इस आंकड़े को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि क्या ताकत है इनके पास। अगर आपने समझा तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी को भी हेल्प कर सकता है, सरकार को भी हेल्प कर सकता है। मैं एक और चीज से समझाना चाहता हूं इसको। 5000 लोग जो 2 महीनों से हर रोज सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं, और उन्होंने प्रचार किया है कांग्रेस की स्कीमों का। अगर वही लोग जाकर बीजेपी की स्कीमों का प्रचार करते हैं तो आप समझिएगा वो ये बताएंगे कि पिछली स्कीमों से भी और बेहतर ये सरकार स्कीमें लेकर आई है। और क्योंकि गांवों में आप पिछले विधानसभा चुनाव को उठाकर देख लेंगे तो गांवों में वो योजनाएं पहुंची थी, वो इन्हीं की बदौलत पहुंची थी। और कांग्रेस को जो वोट मिले थे गांवों के अंदर, कांग्रेस और बीजेपी में कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी था और है। इस सच से आप इनकार नहीं कर सकते। और राजीव गांधी मित्रों का बहुत अच्छे से फायदा बीजेपी को मिल भी सकता है। प्लस जिस तरह से बीजेपी के जो सिद्धांत है संगठन को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, उनके मान सम्मान को लेकर, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के चयन से लेकर सारी प्रक्रिया तक ये साफ हो चुका है, पंक्ति में बैठे आखिरी कार्यकर्ता तक, कि यहाँ पर कार्यकर्ता का सम्मान
तवज्जो सब कुछ होता है और इसीलिए उम्मीद ज्यादा बढ़ गई। यहाँ कार्यकर्ताओं से भी आगे मसला युवाओं का है और ये युवा जो है वो कहीं ना कहीं वो युवा है जो रोजगार की दरकार में थे, उन्हें सरकार ने एक रोजगार दिया और जिस तरीके से हर भाषण, हर चुनावी कैंपेन में ये कहा गया था भाजपा द्वारा कि हम पुरानी सरकार की अच्छी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूं कि फिजूल खर्ची वाली, बंद करने वाली योजनाएं कौन सी है, रिव्यू पर डालने वाली योजनाएं कौन सी है, उन पर भाजपा रिव्यू पे डाल सकती है, बंद कर सकती है, लेकिन वो योजनाएं जो किसी का घर चलाती है, किसी का चोखा चलाती है, किसी की रोटी बनाती है, किसी का निवाला बनती है, उनको आप मत छीनिए। इस बात को समझिए कि जिले जो घोषित किए गए थे अंधाधुन, हर जिले पर इतना मोटा खर्च हो रहा था, उसको रिव्यू पर डालिए। बताइए कि डिजिटलाइजेशन भाजपा लेकर आई है, डिजिटलाइजेशन को भाजपा ने बढ़ाया है। उस डिजिटलाइजेशन के जमाने में हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने दूर जिले हैं और उस दूरी की वजह से हम हेडक्वार्टर्स बनाते जाएं। हम डिजिटलाइज कर देंगे और 1000 करोड़ का जो खर्चा आ रहा है वो महज कुछ करोड़ों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए इतना मोटा फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं और ऐसे रोजगार देने में लोगों का के काम आ सकते हैं। वैसे ही ऐसी और कई योजनाएं थी जो फिजूल खर्ची वाली योजनाएं थी, उन्हें आप कम कर दीजिए। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं 20-22 दिन तक, 25 दिन तक धरने पर बैठे हैं, उनका दर्द समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कड़कड़ाती ठंड में अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो अब किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठी महिलाएं धरना दे रही हैं, वहां तक पहुंच चुका है। अपनी जान तक गंवा रहे हैं लोग अनशन, धरना, प्रदर्शन करके। लेकिन अब समझना होगा सरकार को कि अगर राजीव गांधी मित्रों को अवॉइड किया गया तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा लोकसभा चुनाव में इनको उठाना होगा। और अगर देश के भविष्य के साथ, उनके रोजगार के साथ अगर ये मुद्दे आप उठाते हुए आए हैं, आपके एजेंडे में इनसे जुड़ी हुई योजनाएं आई हैं, तो इनको सुनकर आप बहुत बड़ी छलांग भी लगा सकते हैं लोकसभा चुनाव में। प्लस अपने बैकग्राउंड को मजबूत करने के लिए, गांव-गांव, ढाणी तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है। समझना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो कुछ होता है वो केवल राज्य भर में सिमट कर नहीं रह जाता है, उसका मैसेज जाता है पूरे देश भर में जी। अगर ये काम आप करते हैं तो इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा और देश में जाने के बाद ये असर, ये फर्क केवल राजस्थान में नहीं पड़ेगा। आपको तमाम सारे पूरे देश के गांव के लोग, वो लोग जो रोजगार चाहते हैं, उनका जो आपके विरोधी एक माइंडसेट बना रहे हैं कि बीजेपी रोजगार नहीं देती है, बीजेपी युवाओं के खिलाफ है, वो माइंडसेट आप खत्म कर पाएंगे। उस माइंडसेट पर काम के जरिए आप एक चोट मारेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस बात पे फोकस करके ये काम किया जाना चाहिए। तो ये थी हमारी राय। आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा ताकि ये जो राय दी गई है, जो गणित समझाया गया है, वो आगे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे। नमस्कार। YFX बॉट ग्रुप प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस और एग्जीक्यूशन में एक नई विधि आती है, जिससे हमारे प्रॉफिट्स में और भी ज्यादा सुधार होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब फॉरेक्स ट्रेडिंग मिलता है रोबोटिक इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो एक नया रंग ले लेता है। और इसमें शामिल होने का फायदा उठाना टीम साहिल के साथ जुड़कर और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी अब अगर आप भी चाहते हैं कि इन सभी क्वालिटीज का फायदा उठाना और कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट, तो अभी कॉल कीजिए साहिल को 8175834443 पर।